नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एवं यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स एवं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकती हैं। अभी दीपावली का विशेष ऑफर चल रहा है। 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच यदि आप हमारे नोट्स लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। आप हमारी अलग अलग विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटी, एमपी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स आदि के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह भी आप बहुत ही किफ़ायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको 50 फुल एफएलटी टेस्ट दिए जाएंगे। इसी के साथ आप हमारी बुक सफलता की चिंगारी अब जीत की आपकी बारी उसे भी प्राप्त कर सकती हैं। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर, जो कि हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एनजीओ क्या है, इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। एनजीओ एक गैर सरकारी संगठन है। यह एक निजी संगठन होता है जो लोगों का दुख दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने तथा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां चलाता है। एक बार पुनः देखते हैं, एनजीओ क्या है। एनजीओ एक गैर सरकारी संगठन है। यह एक निजी संगठन होता है जो लोगों के दुख दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने तथा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां चलाता है। इसके कार्य देखते हैं। समाज में कमजोर वर्ग का उत्थान करना एनजीओ का प्रमुख कार्य है। समाज में महिलाओं एवं बच्चों की समस्याओं का पता लगाना फिर उन्हें हल करना भी एनजीओ की प्रमुख कार्य है। बाल श्रम और बाल मजदूरी में लगे बच्चों का कल्याण करना। जो बाल श्रम, दुकानों आदि, कारखानों आदि में बच्चे लग जाते हैं, बाल मजदूरी करने लगते हैं, उन बच्चों को उचित यथायोग्य शिक्षा दिलवाना, उनके भरण पोषण में महत्वपूर्ण योगदान देना भी एनजीओ का प्रमुख कार्य है। समाज में किशोरों और युवाओं की समस्याओं का अध्ययन करना तथा समाज में समायोजन स्थापित करना। किशोर एवं युवा जो कि कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, नशा आदि करने लगते हैं, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना, समझना और रोजगार संबंधी समस्याओं का भी अध्ययन करना और समाज में उनको समायोजन स्थापित करना। प्रकृति के साथ मानव के संबंध और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना भी एक प्रमुख कार्य है एनजीओ का। वैज्ञानिक उन्मुखीकरण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना। साक्षरता अभियान के माध्यम से लोगों के शिक्षा के प्रति जागरूक करना। इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। कॉफी उबाल ने कहा था कि 21वीं शताब्दी और एनजीओ का युग कहलाएगा। एक बार पुनः इसके कार्य देखते हैं। समाज में कमजोर वर्ग का उत्थान करना, समाज में महिला एवं बच्चों की समस्याओं का पता लगाना, बाल श्रम और बाल मजदूरी में लगे बच्चों का कल्याण करना, समाज में किशोर एवं युवाओं की समस्याओं का अध्ययन करना तथा समाज में समायोजन स्थापित करना, प्रकृति के साथ मानव के संबंध और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना, वैज्ञानिक उन्मुखीकरण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना, साक्षरता अभियान के माध्यम से लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। कॉफी उबाल ने कहा था 21वीं शताब्दी को एनजीओ का युग कहलाएगा। इसके पश्चात का जो हमारा अगला प्रश्न है, मीडिया की भूमिका का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। वर्णन। विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के साथ मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। पहला विधानपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसकी स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(a) के तहत से सुनिश्चित होती है। फिर भी इसकी कई आलोचनात्मक पहलू भी हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। चार्ट के द्वारा देखते हैं। आलोचनात्मक अध्ययन है। मीडिया की व्यावसायिकता भी इसका एक आलोचनात्मक प्रकार है। मीडिया सनसनीखेज समस्याओं को उजागर करती है किंतु समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाती। मीडिया जो भी समस्याएं उजागर तो करती है परंतु उनके समाधान की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाती है। स्टिंग ऑपरेशन का प्रभाव नाम मात्र का ही होता है। खबरिया चैनल ग्लैमर बा रियलिटी शो में बदल चुके हैं। कई चैनल तो मात्र फिल्मी समस्याओं को ही दिखाते हैं, ग्लैमर व रियलिटी शो में वह बदल चुके हैं चैनल। अब मीडिया में टीआरपी का बोलबाला है। मीडिया ट्रायल, पेड न्यूज, बाजारवादी मीडिया, यह प्रमुख आलोचनात्मक
प्रकार हैं मीडिया के, एक बार पुनः देखते हैं। आलोचनात्मक देखते, मीडिया की व्यवसायिका, मीडिया सनसनीखेज समस्याओं को उजागर करती है किंतु समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाती। स्टिंग ऑपरेशन का प्रभाव नाम मात्र का है। खबरिया चैनल ग्लैमर रियलिटी शो में बदल चुके हैं। अब मीडिया में टीआरपी का बोलबाला है। मीडिया ट्रायल, पेड न्यूज, बाजारवादी मीडिया। मूल्यांकन के आधार पर देखा जाए तो मीडिया वर्तमान में कई सारे दोषों से ग्रसित हो चुकी है, परंतु लोकतांत्रिक समाज में इसकी भूमिका अपरिहार्य है। इनकी कमियों में सुधार भी आवश्यक है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसके पहले हम आपको एक बार पुनः बताते हैं कि अभी 10% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है 5 नवंबर से 15 नवंबर तक। यदि आप हमारे नोट्स लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज एवं बुक सफलता की चिंगारी अब जीत की आपकी बारी, जो कि एक मोटिवेशनल बुक है, उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। हम 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, जो कि 50 FLT टेस्टों से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न, राजनीतिक दल की परिभाषा व लक्षण। आज हमने प्रश्नों में 3 मार्क का 6 मार्क का प्रश्नों को भी देखा है, और आप हमारे वीडियो में आंसर लिखने का पैटर्न भी देख सकते हैं। राजनीतिक दल लोगों के ऐसे संगठित समूह जो समान नीतिगत प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों में प्रतिबद्ध हों। वे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने तथा उसे अपने पास बनाए रखने की दिशा में प्रयासरत हों। राजनीतिक दल से तात्पर्य है लोगों के ऐसे संगठित समूह जो समान नीतिगत प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों से प्रतिबद्ध हों। वे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने तथा उसे अपने पास बनाए रखने की दिशा में प्रयासरत हों। प्रमुख लक्षण, राजनीतिक दल के प्रमुख लक्षण देखे जाएं। राजनीतिक दल का समान नीतिगत प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रम से प्रतिबद्ध हों। ये लोकतंत्र का आधार एवं आत्मा होती है। राजनीतिक दल, इनकी एक निश्चित कार्यप्रणाली होती है। क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्वरूप होता है। कुछ राजनीतिक दल क्षेत्रीय होते हैं और कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय होते हैं। जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं उनका विशेष क्षेत्र या राज्य में प्रभाव होता है, जो राष्ट्रीय स्वरूप में राजनीतिक दल होते हैं उनका संपूर्ण राष्ट्र में प्रभाव होता है। दल का निश्चित उद्देश्य होता है। दल औपचारिक सदस्यता वाले संगठित निकाय हैं। इस प्रकार यह दल विभिन्न माध्यमों से सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं व विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। एक बार पुनः इसके प्रमुख लक्षण देखते हैं। राजनीतिक दल का समान नीतिगत प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों से प्रतिबद्ध हो। ये लोकतंत्र का आधार एवं आत्मा होती हैं। इनकी एक निश्चित कार्यप्रणाली भी होती है। क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्वरूप होता है। दल का निश्चित उद्देश्य होता है। दल औपचारिक सदस्यता वाले संगठित निकाय हैं। इस प्रकार यह दल विभिन्न माध्यमों से सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो में को देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने राजनीतिक दल के बारे में जाना, एनजीओ के बारे में एवं साथ ही साथ मीडिया की आलोचनात्मक भूमिका के बारे में भी जाना। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी ही उपयोगी वीडियो निरंतर प्राप्त होती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और एक बार पुनः निवेदन करते हैं, आप हमारे नोट्स अभी सेल चल रही है, दिवाली ऑफर 5 से 15 नवंबर के बीच यदि आप हमारे नोट्स लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है।